माशाल्लाह हमारी कैरियर में मुझे 18 ईयर हो गए काम करते हुए। इतना मंदा मैंने कभी नहीं देखा था कि बिल्कुल निचली सतह पर आ गए कारोबार। हर कस्टमर की यही शिकायत है, माल बहुत महंगा हो गया। ये पाकिस्तान को सिर्फ लूटने के लिए है, करप्शन करते हैं, कमीशन बनाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। पिछले साल इस महीने में फिर भी थोड़ी चहल पहल होती थी, मार्केट्स के अंदर कस्टमर्स थे, मगर अभी कस्टमर सबसे पहले अपना पेट देखता है। इमरान खान साहब चले गए, उन्होंने 10 गुना महंगाई बढ़ा, 100 गुना बल्कि। दुआ करो अल्लाह इन्हें हिदायत दे, नहीं तो अल्लाह इन्हें यहाँ से गर्क करेगा। जिसने 4 सूट लेने होते हैं वो 1 या 2 पे आता है, यानी हर साल काम कम से कम हो रहा है। सब मिलके आवाम को मार रहे हैं। कारोबार इससे अच्छा था, ये तो बिल्कुल ही बैठ गया, नहीं खत्म ही हो गया एकदम। आप खुद मार्केट में देख रहे हैं कि कैसी पोजीशन है, ना बंदा ना बंदे की जात। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। सियासी इंतशार तो चलता रहता है, लेकिन ज़रूरी है कि मुल्क की मईशत चलती रहे। जहां इख्तलाफात की नज़र मुल्क का मुफाद हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क नुकसान के दहाने पर आ खड़ा होता है, जिसको हम आजकल डिफ़ॉल्ट के नाम से सुन रहे हैं। क्या मुल्क इस नहज पर इसलिए आया है क्योंकि सियासी इंतशार लोगों का कारोबार मुतासर कर रहा है? आज हम एक मशहूर मार्केट में मौजूद हैं और दुकानदारों से ये जानेंगे, लोगों से ये जानेंगे कि वो इस सियासी कशीदगी की वजह से अपने कारोबार को कितना मुतासर होता हुआ देख रहे हैं, कितने अरसे से ये मुतासर हो रहा है और उनको क्या लगता है कि ये कब सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। तो आप चलिए हमारे साथ। सेल्समैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि मुल्क की सियासी सूरत हाल तो किसी से पोशीदा नहीं है, इसमें कारोबार एक तो कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि मुतासिर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हम इस तूफ़ान से कब निकलेंगे? मुश्किल भी बल्कि नामुमकिन ही लग रहा है। 1 साल हो गया तकरीबन, हमारा काम काफ़ी मुतासिर हुआ है। बारिशें हो रही थी, सैलाब आ रहा था, महंगाई है, IMF का कर्जा है, पेट्रोल की कीमतें हैं और खाने पीने की अशियाँ हैं। उससे फुर्सत मिल जाए तो लोग ख़रीदारी, पहनने ओढ़ने की, गारमेंट्स ख़रीदने आते हैं। वो तो समझ लें अभी ये रमज़ान का पूरे साल का एक सबसे बड़ा रमज़ान मुबारक का हमारा मुसलमानों का सीज़न है, तो उस वजह से इस टाइम पर थोड़ा बहुत कस्टमर अभी आया है। हमें ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जैसे पिछले सालों के अंदर बहुत अच्छा सीज़न हुआ करता था ना, वैसा चांस तो किसी का। हर कस्टमर की यही शिकायत है, माल बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगाई हो गई। हमारे पास रोज़ाना की ख़रीदारी वाला कस्टमर थोड़ी है, महीने में या 6 महीने या साल में ख़रीदारी करने वाला कस्टमर है, वो भी यही कंप्लेन कर रहा है। अच्छा, मुझे बताएं आप इसको, इस सारी सूरत हाल में कैफर किरदार किसको समझते हैं? ये सियासतदान है, सारे तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, जो 1 साल से हुकूमत कर रही हैं, ना इनका कोई मकसद है, ना इनका कोई मंशूर है, ना इनका कोई पाकिस्तानी कौम के लिए कोई आने वाली नई जनरेशन के लिए कोई प्लानिंग बना रखी है इन्हें। ये पाकिस्तान को सिर्फ लूटने के लिए है, करप्शन करते हैं, कमीशन बनाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अपना माल बनाने के लिए हमें तमाम न्यूज़ चैनल डालते हैं। सुबह हम तो पूरा साल रोज़ाना डेली अगर न्यूज़ देखते हैं ना, तो आवाम की भलाई के लिए न्यूज़ चैनल बात कर रहा होता है कि आवाम के लिए आवाज़ उठा रहा होता है, लेकिन हुकूमत के कान में आवाज़ नहीं जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे। कारोबार कैसा है? मगर पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें इस साल को, तो काम जो है ना वो बहुत गिरता जा रहा है। पिछले साल इस महीने में फिर भी थोड़ी चहल पहल होती थी, मार्केट्स के अंदर कस्टमर्स थे, मगर अभी कस्टमर सबसे पहले अपना पेट देखता है। महंगाई इतनी हो गई है, उसका खाना पूरा नहीं हो रहा, वो क्या शॉपिंग करने आएगा। मगर इस साल रमज़ान का काम और गिर जाएगा पिछले साल के मुकाबले। अच्छा, पिछले साल से अगर आपने कंपैरिजन किया है, पिछले साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इस दफ़ा नून लीग हुकूमत में है। ये हुकूमत बड़े सारे दावे करके आई थी कि अवाम को रिलीफ फराम करेंगे। यहाँ तक भी उन्होंने स्पीचेस में कहा कि हम जाएंगे नहीं जब तक अवाम को रिलीफ नहीं देंगे। कैसा लग रहा है ये रिलीफ, और कैसा लग रहा है, याद आ रहा है आपको पिछला रमज़ान? हमें तो याद आ रहा है, मगर अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं क्या मसले मसाइल हैं, वो बेहतर करने वाला है। हम तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कोई आए, काम हो, स्टार्ट हो, कुछ करें। अभी तो यही हालात हैं, काम बिल्कुल नहीं है मार्केट्स में। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी कारोबार की जो सूरत हाल चल रही है उस हवाले से पूछ लेते हैं। सर, रमज़ान है, कारोबार है, एक्सपेक्ट करते हैं कि मुनाफा होगा, लेकिन चल कैसा रहा है कारोबार? कारोबार इसका बिल्कुल डब हो गया है, कारोबार नहीं है बिल्कुल। हो सकता है रमज़ान भी बेकार जाए, अल्लाह करे अच्छा हो जाए। वैसे उम्मीद कम, महंगाई इस कदर हो गई है कि इमरान खान साहब के दौर से हुई, अब इमरान खान साहब चले गए, इनके भी चाचा है, इन्होंने 10 गुना महंगाई बढ़ा दी, 100 गुना बल्कि। अब छोटी तनख्वाह वाला गरीब घर में पता नहीं इसका क्या हालत, खाते हैं नहीं खाते, ऐसे लोग भी पड़े हैं दुनिया में। ये दुआ करो अल्लाह इन्हें हिदायत दे, नहीं तो अल्लाह इन्हें यहाँ से गर्क करे, बस यही कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, अगर हुक्मरानों को रखे सरबराह के तौर पर, रहनुमा के तौर पर, हाकिमीन के तौर पर, तो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए रखें। अदरवाइज़ ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए।
मुख्तलिफ अदवार देखें, मुख्तलिफ हुकूमतें देखी, कारोबार अभी कैसा है और रमज़ान में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो लग तो ये रहा है कि कारोबार रमज़ानों में भी ऐसा रहेगा, क्योंकि हमारा रजब शाबान बहुत बेहतरीन जाता था कि रमज़ान के मुताबिक जाता था। अभी आपके सामने आप काफ़ी देर से घूम रही हैं इसी मार्केट में, कोई कारोबार वगैरह नहीं है इतना खास। अच्छा, लोगों की तादाद कम हो गई है, परचेजिंग पावर भी उनकी कम हो गई है। जिसने 4 सूट लेने होते हैं वो 1 या 2 पे आता है, यानी हर साल काम कम से कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। और जैसे कि प्लस हम 250 की बेचते थे, आज 400 की बेचने पर क्वांटिटी कम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मुनाफा फिर वहीं का वहीं। मुनाफा हाँ वही कमी हो गया है, कमी हो गया। एक और दुकान पर हम मौजूद हैं और हम हर दुकानदार से बात करें, कुछ तो इस कदर मायूस हैं कि वो कहते हैं कि क्या कहें, कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम में भी यही तासुर पाया जाता है। एक दुकानदार है, उनको हमने राज़ी कर लिया है कि वो अपने जो जज्बात हैं उनका इजहार खुल कर सकें। सर मुझे बताएं, महंगाई, मौशी सूरत हाल, सियासी ये कशीदगी, इससे कारोबार कितना मुतासर हो गया है, कितना क्या सूरत हाल इस वक्त है? रमज़ान की आमद है, हमें तो बाज़ारों में लोगों का तांता बंदा नज़र आना चाहिए था। इस वक्त तो पोजीशन ये है कि लोग बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से महंगाई, बेरोज़गारी, आपका मुल्क के हालात किसी तरह से आवाम के हक़ में नहीं जा रहे हैं, टोटल आवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अब ये तो हुक्मरानों को और जो अरबाब इख्तियार है उनको सोचना चाहिए कि आवाम की भलाई के लिए कोई काम करें। ये टोटल आवाम को बर्बाद करने वाले काम हो रहा है, सब मिलके आवाम को मार रहे हैं इसमें। आपने देखा होगा कि हमने अब तक जितने भी दुकानदारों से बात की है वो ऐसा नहीं था कि मसरूफ़ थे और हमने कहा कि अपनी मसरूफियत से वक्त निकालें। दुकानों का आलम क्या था? वो ऐसा था कि दुकानदार बैठा है कि ग्राहक आए तो मैं कुछ फ़रोख्त करूं अपनी चीज़। एक और दुकान पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी सूरत हाल यही है। आई होप कि ये हमसे बात भी कर लें। आइए इनसे पूछ लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज हम क्या देख रहे हैं मार्केट में? कारोबार हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ग्राहक नज़र नहीं आ रहे। क्या ये सूरत हाल है और कब से है ये सूरत हाल और कब तक रहेगी आपको लगता है? सूरत हाल तो ये कि 5 से 6 महीने हो चुके हैं, आहिस्ते आहिस्ते बिगड़ती जा रही है बगैर संभलने के, क्योंकि हालात महंगाई ने सबको खा लिया है। महंगाई इतनी हो गई है कि सर बोल पे चढ़ रही है कि अब जो वाली बात है, जो ख़रीदार है उसका कुछ जेब में कुछ होगा तो आगे ख़रीदारी करेगा ना। और गारमेंट्स तो चीज़ ऐसी है कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो इस बार किचन है हमारा, वो कंप्लीट करने का जो तनख्वाह बचेगी तो कस्टमर बाहर आएगा। बैठे हुए अगर कहीं जॉब पे जाते हैं तो जॉब तो इतने की है ही नहीं, इतना खर्चा हमारा चल रहा है। अब यही कि भाई तक अल्लाह पे आशा रख के बैठे हुए हैं कि आगे इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। वैसे अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं अल्लाह वो बेहतर हो जाए, वैसे कोई चांस नहीं लगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो आई है ना, इस गवर्नमेंट ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आपने चूँकि मौजूदा हुकूमत की बात कर ली है, पिछले साल रमज़ान में ये हुकूमत नहीं थी, क्या कारोबार की सूरत हाल और ग्राहक बेहतर थे? बेहतर थे, क्योंकि महंगाई कम थी, पेट्रोल एवरेज कम था। तो अब ये कि भाई तरह महंगाई बढ़ी है तो हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है। कारोबार इससे अच्छा था, ये तो बिल्कुल ही बैठ गया, नहीं ख़त्म ही हो गया। आप ये देखें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम आज तक लाइट पूरी नहीं कर पा रहे अपने शहर की, मुल्क की तो छोड़ें, अभी 10 मिनट पहले लाइट आई है। अब क्या करें हम लोग? 50-50 हज़ार किराए हैं दुकानों के, मार्केटों के, जाहिर सी बात है बंदा कैसे करे, अब बच्चों को कैसे पाले इस महंगाई के अंदर। ये जो ग्राहकों की सूरत हाल है उसका जवाब मुझे दे दीजिएगा कि यही रहती है हर वक्त, इतना ही बंदा आता है? और क्या जो फ़रोख्त आप चीज़ें पहले कर पाते थे अब भी उतनी कर पा रहे हैं, या कारोबार मुतासर हुआ है बिजली और बाकी चीज़ों के अलावा? ऐसे हालात हो गए कि बस समझ लो, बस आप रोज़ लेके जा रहे हो और रोज़ खा रहे हो, सेविंग नहीं हो सकती। अब मामला देखें आप कैसी पोजीशन, आप खुद मार्केट में देख रहे हैं कि कैसी पोजीशन है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। अब किसको बेचें हम सामान? अच्छा, किससे उम्मीद लगा रहे हैं कि या कौन से वक्त, अगर किसी शख्स का नाम ले सकें बता दें, किसी पार्टी का नाम ले सकें, कोई वक्त का तयन कर सकें कि तब जाके मुझे लगता है हालात इतने वक्त में, इतने महीनों में, इतने सालों में ठीक हो जाएं? अब मुल्क के लिए सोचेंगे तो कुछ होगा ना, जाहिर सी बात है। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इलेक्शन करवाओ, फेयर इलेक्शन कराओ। अब इज्तिमाई गवर्नमेंट इसमें क्या करेंगे? वो बोलते हैं कि हम अपना सिंध गवर्नमेंट वाले बोलते हैं हम सिंध के हैं मुलाजिम, खैबर पख्तूनख्वा वाले बोलते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब वाले बोलते हैं हम पंजाब के, तो हम कहाँ गए? एज आ पाकिस्तानी कहाँ गए? आप बताएं क्या हो रहा है हमारे साथ? 80% 100% जो टैक्स दे रही है कराची, पाकिस्तान की माँ खिलाई जाती है कि सबों को टैक्स कराची पे कर रहा है। 100% टैक्स जो है ना कराची पे कर रहा है। मगर मामला देखें आप क्या है, ऐसे मामला हुए में अल्लाह आसानी करे बस। ठीक है जनाब, पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है कराची शहर, उसका कारोबार भी नहीं चल पा रहा है, तो फिर बाकी जो शहर हैं वहाँ पर कारोबार कैसे होते हैं, वहाँ पर लोग कैसे गुजारा करते हैं? ज़रा मुश्किल सूरत हाल है। कुछ और दुकानदारों से भी बात करेंगे, आप हमारे साथ चलिए।
सर अस्सलाम वालेकुम। सर हम पूछ रहे हैं कारोबार के हवाले से। मुझे तो ग्राहक वैसे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है क्या ये ही रहती है 24 घंटे? नहीं माशाल्लाह पिछले साल भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, अभी भी काम कर रहे हैं लोग, पेट्रोल ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं महंगा, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माल भी लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फुर्सत नहीं है लोगों को, काम इतना है माशाल्लाह यहाँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोग 4-4 6 माशाल्लाह लाइनें खाली है, खाना खाने का टाइम नहीं है, इतना काम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है जनाब। मुझे ये पहले दुकानदार ऐसे मिले हैं जो कि जिस भी हाल में है शुक्र अदा कर रहे हैं, कहते हैं कारोबार माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन चल रहा है। आई होप कि ये जो सूरत हाल बता रहे हैं यही दुकानदार बाकी भी महसूस करते हों, उनके ख्यालात तो आप सुन ही रहे हैं। दुकान पर ग्राहक कम नज़र आ रहे हैं और दोस्त यार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कारोबार ऐसे चलता है, ये हकीकत है या फिर इसके बरक्स है? अभी सूरत हाल है नहीं, सूरत हाल तकरीबन 1 साल से ऐसी है। पिछले साल ज़्यादा अच्छा काम था, इन दिनों में शाबान अच्छा गया था, इस दफ़ा काफ़ी स्लो है। हाँ, क्योंकि अगर हम रमज़ान के आमद के हवाले से बात करें तो बस चंद दिन ही हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि रमज़ान से पहले अक्सर लोग शॉपिंग कर लेते हैं ताकि इबादत ही करें रमज़ान में, हमें वो लोग नज़र नहीं। तकरीबन महंगाई ज़्यादा हो गई है, महंगाई की वजह से लोग जो 5 सूट लेता था वो तकरीबन 2 सूट ले रहे हैं, महंगाई काफ़ी है। और पेट्रोल ये चीज़ आटा वाटा कहीं और ही पहुँच गया है, तो इसलिए गारमेंट्स का माल महंगा हो गया है। जो 2 पीस ले रहा था वो 1 पीस लेके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ज़िम्मेदार कौन है इस महंगाई का या इस परेशानी का? दुकानदारों के लिए भी और ग्राहकों के लिए भी। ज़ाहिर है कोई अगर 10 ख़रीदना चाहता है तो आज 12 ख़रीदना चाहता होगा, वक्त के साथ ख्वाहिशात बढ़ेंगी, कम तो नहीं होंगी, लेकिन ज़रूरत भी तो कोई चीज़। लेकिन ज़िम्मेदार तो हुकूमत ये जो महंगाई हो रही है इस हिसाब से ज़रूरत है लोगों को, लेकिन खाने पीने की ज़रूरत ज़्यादा है। गारमेंट्स सिलो है वो ज़्यादा ज़रूरत है, ये ज़रूरत नहीं है। या जो लेता था 3 सूट वो 1 ले लेगा, बस ये ज़रूरत पूरी होगी। सर मुल्क मुआशी सूरत हाल जो है वो तो हम जानते ही हैं, सियासी कशीदगी के बारे में भी जानते हैं। जो हम नहीं जानते या जो हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं वो ये कि कारोबारी सूरत हाल कारोबारी सूरत हाल जो है पहले ऐसी तो नहीं है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए तो बदल सकती है, क्योंकि नाउमीदी तो कुफर है। इंशाल्लाह ऐसा होए, क्योंकि माल जो है ना महंगा हो जा रहा है। महंगाई डॉलर रेट बढ़ने की वजह से अब ये सारे अब मेड इन पाकिस्तान जैसे टी-शर्ट्स हैं, अब उनके सारे केमिकल्स तो बाहर से आ रहे हैं। डॉलर बढ़ने से काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, माल महंगा हो रहा है, होलसेल महंगी हो रही है और रिटेल कस्टमर उसकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। मौजूदा जो हुक्मरान है उनके बारे में क्या ख्याल है? मौजूदा हुक्मरान के बारे में इस कोई कमेंट देखें, क्योंकि ये अगर इलेक्टेड होकर आते तो ज़्यादा इनकी इज्जत रहती। और अभी इलेक्शंस हो जाएं, अगर तो हो जाएं, तो फिर क्या आपको लगता है कि कौन आ रहा है? इस वक्त जो बज़ाहिर देखे जा रहे हैं कि आवाम निकल रही है इमरान खान के लिए, कोई पैसे देकर नहीं आ रही, तो इमरान खान के लग रही है कि आवाम चाहती है। अब ये कि बाकी अल्लाह बेहतर जाता है कि कौन आएगा, क्योंकि बस समझ जाएं। यहाँ पर इतना मार्केट में रश नज़र नहीं आ रहा है, क्या कारोबार मुतासर हो गया? माशाल्लाह हमारी कैरियर में मुझे 18 ईयर हो गए काम करते हुए, लेकिन इतना मंदा और इतना ओवर कारोबार मैंने कभी नहीं देखा था कि बिल्कुल निचली सतह पर आ गया कारोबार। शाबान है, इसमें तो रश होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप मार्केट के हाल देख सकती हैं, बिल्कुल स्लो है और बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए हैं। एक तरीके से अजीब व गरीब कैफियत है, ना दुकानदार खुश है ना गाहक खुश है। उसकी वजह यह है कि ये जो हुकूमत आई है इन लोगों ने ना दुकानदार को रिलीफ दिया है और ना गाहक को रिलीफ दिया है। शाबान में रश होता है तो इस वक्त एक गाहक नज़र नहीं आ रहा पैसेज में, ठीक है, तो कारोबार तो नहीं हुआ, वही कह लें कि ज़ीरो हो गया, ठीक है। कारोबार की पॉलिसी बनाई जाती है, कारोबारों के साथ कोऑपरेट किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हुकूमत के लिए है ही नहीं ना कोई चीज़। अब जब तक के कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमें गाइड नहीं करेंगे, तो हम बिज़नेस आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, ठीक है। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप आके हमें लोन दे दें 20 लाख रुपए का, ये तो नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं मासी अपनी पॉलिसी दुरुस्त करें जिसमें हमें रॉ मटेरियल मिले, हमें यान मिले, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े तो हमारा कारोबार बढ़ेगा। हम लेफ़्ट ओवर पे काम करते हैं ब्रांड्स पे, ठीक है, तो हमारा काम इस तरह बढ़ेगा। अच्छा, आप किसको कसूरवार समझते हैं क्या? कैफियत में मैं तो हुक्मरानों को कसूरवार समझता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गरीब आदमी के पास अगर कुछ पैसे एक्सेस होंगे तो वो मार्केट का रुख ज़रूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर मैं खुश हूँगा, एक मिसाल है, तो रात में चीज़ भी लेकर जाऊँगा, बच्चों के लिए भी लेकर जाऊँगा, बेसिकली ये होता है ना। तो इसमें हुक्मरान सारे जो मिले हुए हैं, इनकी जो शाह खर्च जो है ना ख़त्म नहीं हो रहे, और जो हम लोग जो हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं। ताजिर, महंगाई कहीं रुक नहीं रही ना, और मुनाफाखोरों को पकड़ नहीं रहे। गाहक अभी नहीं आए या गाहक कभी भी नहीं आए इस मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल? मार्केट की ये सन्नाटे पड़ लगे हैं बिल्कुल। मार्केट में गाहक जहाँ पर 10 गाहक आने थे
वहाँ पर मुश्किल से 1-2 ग्राहक आ रहे हैं। और महंगाई का ये आलम है कि हम चीज़ पे परचेजिंग पहले कर रहे थे और सेलिंग कर रहे थे, उस प्राइस पे हमें परचेजिंग भी नहीं हो पा रही। महंगाई हर जगह बढ़ी हुई है। अब हर चीज़ के पेट्रोल के प्राइस ले लें, डॉलर के प्राइस ले रहे हैं, हर चीज़ से एक छोटा सा तबका जो है ना, मेन इफेक्ट वो होता है, अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। तो ये जो संगीन सूरत हाल है, ये आप कितने अरसे से फेस कर रहे हैं? 6 मंथ से मैं कंटिन्यूसली यही फेसिंग कर रहा हूँ। कोई एक महीना ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें काम अच्छा हुआ हो इस मार्केट में। दुकानदार तो हैं कई सारे, और जो मार्केट में रश नज़र आ रहा है वो अफसोस के साथ दुकानदारों का ही है। जी बिल्कुल, इसी तरीके से महंगाई के हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई हो गई उस हिसाब से कस्टमर के रेट नहीं है, और कस्टमर लेने वाले कम हैं, घूमने वाले ज़्यादा हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके वसाइल भी नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई हो गई है, वो अपने घर के खर्चे पूरे करें या पैंटे पहने। ठीक है। अच्छा, अब रमज़ान जो कि आने लगे हैं, मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है रमज़ान में हालात बेहतर होंगे? क्योंकि रमज़ान में रिलीफ़ का कहा तो जाता है, मिलता नहीं है वो अलग बात, लेकिन अखराजात लोगों के बढ़ जाते हैं, दस्तरखान बड़ा हो जाता है, अल्लाह ताला बरकत देता है। लेकिन फिर वही बात है कि ईद भी है उसके बाद, तो लोग उसके हवाले से जो लग्जरी आइटम है जो साल भर नहीं ख़रीदते, वो रमज़ान में ख़रीदते हैं कि कम अज़ कम अच्छा पहनेंगे। लेकिन नहीं, इस तरीके से नहीं लग रहा, इस दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, बिल्कुल नहीं लग रहा कि इस तरह के हालात होंगे, बल्कि आम दिनों से भी हल्के दिन लग रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में, रमज़ान के स्टार्टिंग में हमारा काम बिल्कुल नहीं होता। हमने सिर्फ एंड के 10-15 दिन में काम करना होता है। 10-15 दिन में समझ लें महीने की एक एवरेज निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। रमज़ान का अलग से तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। इस साल होने वाली जो महंगाई है और जो कारोबार की सूरत हाल आपको पूरे मार्केट में नज़र आ रही है, इसने पिछले कई सालों के और सारे सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसी खस्ता सूरत हाल मार्केट में दुकानदारों ने पहले कभी नहीं देखी है। इसका हल क्या निकलेगा? कब ये मईशत की जो साथ देने के लिए दुकानदार यहाँ बैठे हैं, अपना घर चलाने के लिए बैठे हैं, कब कर पाएंगे ये सब, पता नहीं। जनाब, मार्केट की क्या सूरत हाल है ये तो हमने आपको दिखा दिया, और हकीकी तौर पर इसको फेस करने वाले दुकानदार क्या महसूस करते हैं, सुबह शाम मार्केट की सूरत हाल क्या होती है इस कैमरे के थ्रू, उनसे बात करके हमने वो भी आपको बता दिया है। आप यकीनी तौर पर मार्केट आते हैं, मुख्तलिफ मार्केट जा रहे हैं, आप भी देखते हैं कि दुकानों पर और बाज़ारों में जो रश हुआ करता था वो नहीं है। जो खुशी चेहरे पर लोगों के हुआ करती थी कि हम आज इतना ख़रीद कर लाए हैं और इतना बचा कर लाए हैं, जो बेचने वाले के चेहरे पर खुशी होती थी कि आज हमने इतना बेचा है और इतना बचा लिया है, वो हमें देखने को नहीं मिली है। अगर आप इससे इख्तलाफ करते हैं या आप इसकी हिमायत करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिए। इस प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल डी चौक ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम से बाखबर रह सकें। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।